हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो हम सभी टीचर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह वीडियो मिशन प्रेरणा क्विज को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस वीडियो में आप देखेंगे ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मेरा दावा है कि ये क्वेश्चन आपने अभी तक कहीं और नहीं देखे होंगे। इस वीडियो में आपके सामने 50 क्वेश्चन लाए गए हैं। इनके माध्यम से आप अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। साथियों, इन प्रश्नों का निर्माण हमारे शिक्षक साथी श्री महेंद्र कुमार वर्मा जी ने किया है, जो पीएस जलालपुर परशुरामपुर बीहती से संबंधित हैं। यह वीडियो आपके अपने आकलन करने के उद्देश्य से निर्मित किया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। ध्यानाकर्षण शिविर कितने दिन का होता है? ऑप्शन 1 60 दिन, 50 दिन, 10 दिन, 30 दिन। तो इसका सही जवाब होगा ध्यानाकर्षण शिविर 50 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मॉड्यूल का उद्देश्य है कि शिक्षक उन बच्चों की विशेष मदद करे जिन्हें उनकी सहायता की विशेष आवश्यकता है? पहला विकल्प है इनमें से कोई नहीं। दूसरा विकल्प शिक्षक संग्रह। नंबर 3 ध्यानाकर्षण और नंबर 4 पर है आधारशिला। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 ध्यानाकर्षण मॉड्यूल। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का उद्देश्य है कि हम शिक्षकों को उन बच्चों की विशेष मदद करनी चाहिए जिन्हें हमारी सहायता की विशेष आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियाँ एवं तकनीकें ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के किस भाग में दी गई हैं? भाग 4, भाग 2, भाग 1, भाग 3। इसका सही जवाब है भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का स्तर का आकलन जरूरी है। पहला विकल्प वार्षिक परीक्षा हेतु, लर्निंग गैप का पता लगाने हेतु, लर्निंग आउटकम हेतु, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा लर्निंग गैप का पता लगाने के लिए सीखने के स्तर का आकलन जरूरी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, कक्षा 3 के आकलन प्रपत्र में क्रमशः कुल कितने वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे? तो साथियों, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं 10 5, 20 5, 10 10, 15 5। साथियों, कक्षा 3 के लिए जो आकलन प्रपत्र बनाया जाएगा उसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे 10 और आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे 5। तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1। अगला सवाल, आपके अनुसार शिक्षण प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? कठोर, दोनों, लचीली, पता नहीं। तो साथियों, इसका सही जवाब है हमारे अनुसार शिक्षण प्रक्रिया लचीली होनी चाहिए। विकल्प नंबर 3, क्योंकि कठोर तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, क्या करें क्या न करें का वर्णन ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के किस भाग में किया गया है? भाग 1, भाग 4, भाग 2, भाग 3। इसका सही जवाब है भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधियां हमारे शिक्षण कार्य को ऑप्शन 1 केवल मनोरंजन करती हैं। दूसरा विकल्प है रोचक व क्रियाशील बनाती हैं। विकल्प नंबर 3 कठिन बना देती हैं। विकल्प नंबर 4 अस्त व्यस्त करती हैं। तो साथियों, सही जवाब होगा गतिविधियां हमारे शिक्षण कार्य को रोचक व क्रियाशील बनाती हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा विद्यालय स्तर पर, जिले स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। तो मित्रों, ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन विद्यालय लेवल पर किया जाना है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, लर्निंग गैप का आशय है। ऑप्शन 1 अपेक्षित अधिगम स्तर। दूसरा है दोनों का अंतर। तीसरा दोनों का योग और नंबर 4 पर है वास्तविक अधिगम स्तर। तो साथियों, लर्निंग गैप का जो आशय है वो होता है अपेक्षित अधिगम स्तर माइनस वास्तविक अधिगम स्तर। तो इस तरह से इसका सही जवाब होना चाहिए विकल्प नंबर 2 दोनों का अंतर। अगला क्वेश्चन है, रोचक आकर्षक चित्र एवं बच्चों द्वारा तैयार की गई सामग्री से सुसज्जित कक्षा
शिक्षण तकनीकी है? पहला ऑप्शन है सकारात्मक फीडबैक, दूसरा है सभी को शामिल करना, नंबर 3 संसाधनों से परिपूर्ण कक्षा कक्ष, नंबर 4 बच्चों के लिए कार्यपत्रक। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 3 संसाधनों से परिपूर्ण कक्षा कक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन कैसे करेंगे? ऑप्शन 1 वार्षिक, ऑप्शन नंबर 2 प्रतिदिन, ऑप्शन 3 मासिक, ऑप्शन नंबर 4 साप्ताहिक। तो इसका सही जवाब होगा प्रतिदिन। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अवधारणा को जान लेने के बाद उसकी अच्छी समझ बनाने के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है की आवश्यकता होती है। पहला विकल्प है प्रश्न, दूसरा है अन्य तकनीक, तीसरा विकल्प है अभ्यास और नंबर 4 पर है आकलन। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 3 अभ्यास। किसी अवधारणा को जान लेने के बाद उसकी अच्छी समझ बनाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यानाकर्षण तकनीकी से ऑप्शन 1 छात्र परीक्षा में अच्छे अंक पाने लगेंगे, दूसरा विकल्प छात्रों में पुनः आत्मविश्वास जागेगा, ऑप्शन 3 वे स्कूल से निराश नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों ध्यानाकर्षण जो तकनीक है इसकी मदद से हम बेहतर शिक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं वो बताया गया है। यानी कि शिक्षण को प्रभावी तरीके से करने के लिए हमें तकनीक को लगाना पड़ेगा। अगर हम बच्चों को पढ़ाते समय ध्यानाकर्षण शिक्षण तकनीक को लगाएंगे, उनका यूज़ करेंगे तो शिक्षण प्रभावी बनेगा और बच्चे आसानी से सीख पाएंगे। और जब बच्चे आसानी से सीख पाएंगे तो छात्रों में पुनः आत्मविश्वास जागेगा। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 2, छात्रों में पुनः आत्मविश्वास जागेगा। अगला सवाल है बैठक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? पहला विकल्प है छात्रों का एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कराना, दूसरा है दिव्यांग बच्चों को अलग बैठा, विकल्प नंबर 3 सभी बच्चों को प्रतिभागिता के अवसर देना, विकल्प नंबर 4 सभी बच्चों को एक दूसरे का सहयोग न मिलने देना। तो साथियों इसका सही जवाब है बैठक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ होता है कि सभी बच्चों को प्रतिभागिता के अवसर दिए जाएं, विकल्प नंबर 3। अगला सवाल है सकारात्मक फीडबैक से क्या नहीं होगा? छात्रों में सुधार, छात्र का उत्साहवर्धन, नकारात्मक माहौल का निर्माण, सुधार के क्षेत्रों का पता। साथियों अगर हम सकारात्मक फीडबैक देते हैं, मान लीजिए बच्चे को हमने पढ़ाया और हमने मान लीजिए आप गणित पढ़ा रहे हैं, बच्चे को आपने क्वेश्चन करने के लिए दिया और बच्चा आपके सामने क्वेश्चन करके लाया, आपने कहा शाबाश बहुत अच्छे आपने सही करा है, और अगर कुछ गलत भी है तो जहाँ तक उसने सही करा है वहाँ तक के लिए शाबाशी दो, लेकिन उसको पॉजिटिव फीडबैक मिलना चाहिए। और पॉजिटिव फीडबैक मिलने से छात्रों में सुधार भी होगा, छात्रों का उत्साहवर्धन भी होगा और सुधार के क्षेत्रों का पता भी चलेगा। नहीं होगा तो वो है नकारात्मक माहौल का निर्माण, विकल्प नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला सवाल है छात्र किस परिस्थिति में सीखने के लिए तत्पर होंगे? ऑप्शन 1 विद्यालय में मिलने वाले भोजन से, विद्यालय में शिक्षक की उपस्थिति, नंबर 3 पर है संसाधनों से परिपूर्ण कक्ष से, नंबर 4 अनुशासन से। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 3 संसाधनों से परिपूर्ण कक्ष से। अगर आपका कक्षा कक्ष संसाधनों से परिपूर्ण है तो छात्र सीखने के लिए तत्पर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावी शिक्षण तकनीक में शामिल नहीं है। ऑप्शन 1 टीएलएम का प्रयोग, ऑप्शन 2 सभी बच्चों को शामिल न करना, संसाधनों से परिपूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण, ऑप्शन नंबर 4 छात्रों को अभ्यास के अवसर देना। इसका सही जवाब है सभी बच्चों को शामिल न करना। यह प्रभावी शिक्षण तकनीक में शामिल नहीं है। अगला सवाल है यदि आरंभिक परीक्षण में कक्षा 5 का कोई छात्र कक्षा 2 के स्तर का है तो उसे कक्षा 2 में बैठाकर पढ़ाएंगे, ऑप्शन 1, ऑप्शन नंबर 2 कक्षा 5 में ही रखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 स्कूल से बाहर कर देंगे, नंबर 4 पर है उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों आरंभिक परीक्षण के दौरान
अगर हम ये देखते हैं कि कोई छात्र कक्षा 5 में है जबकि उसका स्तर कक्षा 2 का है, तो ऐसा नहीं है कि उसे हम कक्षा 2 में बैठाकर पढ़ाएंगे, उसे कक्षा 5 में ही बैठाकर पढ़ाना है और जो उसकी कमजोरियां हैं, जहाँ पर उसके वीक पॉइंट्स हैं, उनको दूर करना है, उसको कक्षा 5 में ही बैठाएंगे। सही जवाब है विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न है, छात्र किस परिस्थिति में पढ़ने के लिए तत्पर होंगे? उपरोक्त में से कोई नहीं, शिक्षक की उपस्थिति में, कठोर अनुशासन में, संसाधनों से पूर्ण कक्ष में। सही जवाब है विकल्प नंबर 4, संसाधनों से पूर्ण कक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चे एक ही प्रकार से सिखाने से ऑप्शन 1 कुछ बच्चे नहीं सीख पाते हैं, कुछ बच्चे कुंठित हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 है सभी, और कुछ बच्चे पिछड़ जाते हैं। सही जवाब है इसका सभी। अगर सभी बच्चों को एक ही प्रकार से सिखाया जाएगा तो कुछ बच्चे सीखेंगे और कुछ नहीं सीख पाएंगे, कुछ बच्चे कुंठित हो जाते हैं और कुछ बच्चे पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। तो सही जवाब है विकल्प नंबर 3 सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल उपयोगी है सभी के लिए, फाउंडेशन लर्निंग के लिए, रेमेडियल टीचिंग के लिए, नवाचारों के लिए? सही जवाब है रेमेडियल टीचिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक संप्राप्ति के लिए आवश्यक नहीं है ऑप्शन 1 कठोर अनुशासन, ऑप्शन 2 शिक्षण योजना का निर्माण, ऑप्शन 3 शिक्षक और छात्र की क्रियाशीलता, ऑप्शन नंबर 4 बच्चों का नियमित आकलन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 कठोर अनुशासन। शैक्षिक संप्राप्ति के लिए जरूरी नहीं है कि कठोर अनुशासन ही अपनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग आउटकम से आशय उन परिणामों से है जिनमें बच्चे ऑप्शन 1 विषयगत दक्षताओं को प्राप्त कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 कक्षा का गुणात्मक व संख्यात्मक अवलोकन करते हैं, ऑप्शन 3 माता पिता का आदर करते हैं, ऑप्शन 4 अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं। सही जवाब है लर्निंग आउटकम से आशय उन परिणामों से है जिनमें बच्चे विषयगत दक्षताओं को प्राप्त कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। अगला प्रश्न है, लर्निंग आउटकम से संबंधित मॉड्यूल है। पहला विकल्प है उपरोक्त सभी, दूसरा विकल्प ध्यानाकर्षण, और विकल्प नंबर 3 शिक्षक संग्रह, नंबर 4 पर है आधारशिला। तो साथियों इसमें 3 मॉड्यूल के नाम दिए गए हैं और लर्निंग आउटकम से संबंधित ये तीनों ही मॉड्यूल हैं, तो इसलिए सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की परिशिष्ट को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 7, ऑप्शन नंबर 4 है 5। साथियों ध्यानाकर्षण मॉड्यूल को 4 भागों में बांटा गया है। विकल्प नंबर 1 इसका सही जवाब है। यहाँ पर गलत लग रहा है निशान नंबर 5, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल को 4 भागों में बांटा गया है। अगला सवाल है, बेसिक शिक्षा में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कौन सी हस्तपुस्तिका विकसित की गई है? ध्यानाकर्षण, शिक्षक संग्रह, आधारशिला या फिर सभी? इसका सही जवाब है सभी, क्योंकि बेसिक शिक्षा में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ही इन तीनों हस्तपुस्तिकाओं का निर्माण किया गया है। अगला सवाल है, ध्यानाकर्षण शिविर में जिन बिंदुओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाना है, ऑप्शन 1 बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन, ऑप्शन 2 उपरोक्त सभी, ऑप्शन 3 आवश्यक लर्निंग आउटकम की सूची, ऑप्शन नंबर 4 शिक्षण योजना का निर्माण। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। ध्यानाकर्षण शिविर में जिन बिंदुओं को रखकर हमें ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करना है वो है बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन, आवश्यक लर्निंग आउटकम की सूची और शिक्षण योजना का निर्माण। तो सही जवाब है विकल्प नंबर 2 उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, ध्यानाकर्षण शिविर में प्रतिदिन किस विषय पर कार्य किया जाएगा? ऑप्शन 1 हिंदी अंग्रेजी, ऑप्शन 2 हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान, ऑप्शन 3 हिंदी और गणित, ऑप्शन नंबर 4 गणित विज्ञान। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2 हिंदी
अंग्रेजी, गणित, विज्ञान। अगला सवाल है, कक्षा 5 के बच्चों का आकलन करने पर जो बच्चे कक्षा 1-2 के लर्निंग आउटकम स्तर पर पाए जाते हैं उनका शिक्षण कैसे किया जाएगा? पहला है विकल्प पहले ध्यानाकर्षण शिविर में, दूसरा है फाउंडेशन शिविर में, विकल्प नंबर 3 पहले पीयर ट्यूटरिंग द्वारा, नंबर 4 पर है कक्षा 1-2 में बैठाकर। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 1 ध्यानाकर्षण शिविर में। ध्यानाकर्षण शिविर का जो प्रयोजन है वह यही है कि जो बच्चे पिछड़े हुए हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाए। अगला सवाल, शिक्षण तकनीकी 4 में क्या शामिल है? विकल्प नंबर 1 कक्षा प्रबंधन, विकल्प 2 कक्षा प्रबंधन, विकल्प 3 शिक्षण अधिगम सामग्री का सार्थक प्रयोग, विकल्प नंबर 4 रोचक प्रस्तावना। साथियों, शिक्षण तकनीकी में जो नंबर 4 पर है वह है शिक्षण अधिगम सामग्री का सार्थक प्रयोग। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का संबंध है। पहला विकल्प ड्रॉप आउट बच्चों से, दूसरा विकल्प बालिका शिक्षा से, तीसरा विकल्प उपचारात्मक शिक्षण से, विकल्प नंबर 4 विकलांग बच्चों से। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का संबंध है उपचारात्मक शिक्षण से, विकल्प नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में इसकी आवश्यकता एवं उद्देश्य का वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। इसका सही जवाब है भाग 1, ऑप्शन नंबर 1। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के पहले भाग में ध्यानाकर्षण की आवश्यकता और उद्देश्य का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, लर्निंग आउटकम को और क्या नाम दिया जा सकता है? पहला विकल्प है उपरोक्त सभी, दूसरा है सीखने के प्रतिफल, अपेक्षित दक्षताएं, अधिगम संबंधी परिणाम। साथियों, ये तीनों लर्निंग आउटकम के ही नाम हैं, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1 उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बी समूह में आने वाले छात्रों का प्राप्तांक क्या होगा? 25 से कम, 26 से 34, 35 से 75, 35 से 50। सही जवाब है 26 से 34। जिन बच्चों का नंबर 26 से 34 के बीच में होगा वो बी समूह में आएंगे, और जिनके 35 से 75 होंगे वो ए समूह में आएंगे, और जिनके 25 से कम आएंगे वो सी समूह में रखे जाएंगे। अगला सवाल है, लर्निंग गैप की चर्चा किस मॉड्यूल में की गई है? शिक्षक संग्रह, ध्यानाकर्षण, आधारशिला, उपरोक्त सभी। सही जवाब होगा ध्यानाकर्षण मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण शिविर में नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन 1 प्रोजेक्ट कार्य, ऑप्शन 2 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आकलन, ऑप्शन 3 सकारात्मक फीडबैक, ऑप्शन नंबर 4 छात्रों में भिन्नता। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4 छात्रों में भिन्नता। ध्यानाकर्षण शिविर में छात्रों में भिन्नता नहीं की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग आउटकम क्या है? पहला विकल्प है उपरोक्त सभी, दूसरा है एसएमसी योजना, सीखना सिखाना, अधिगम संबंधी परिणाम। सही जवाब है लर्निंग आउटकम अधिगम संबंधी परिणाम होता है, विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न है, हर बच्चा सीख सकता है यदि शिक्षण विधि शिक्षक केंद्रित हो, एक समान निर्धारित हो, कठोर अनुशासन में रहकर संचालित की जाए, छात्रों की रुचि और उनके सीखने के तरीकों के अनुसार हो। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4। हर बच्चा सीख सकता है यदि शिक्षण की विधि छात्रों की रुचि और उनके सीखने के तरीकों के अनुसार हो। अगला प्रश्न, अधिगम स्तर की संप्राप्ति में बैठक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है, यह किस प्रकार की होनी चाहिए? पहला विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं, दूसरा है पंक्तियों में, नंबर 3 अर्धचंद्राकार छोटे समूह में, नंबर 4 गोलाकार बड़े समूह में। तो उसका सही जवाब है विकल्प नंबर 3। अधिगम स्तर की संप्राप्ति के लिए बैठक जो है बच्चों का जो व्यवस्था है उसको अर्धचंद्राकार के रूप में हो और छोटे समूह में हो। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण शिविर में प्रत्येक विषय पर प्रतिदिन कितना समय देना है? आधा घंटा,
20 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा। सही जवाब है विकल्प नंबर 4, 1 घंटा। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण तकनीकी में शामिल नहीं है अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, समुदाय का सहयोग, सरल से कठिन की ओर, अभ्यास के अवसर देना। इसका सही जवाब है दूसरा विकल्प, समुदाय का सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे दक्षताएं जो किसी कक्षा में अध्ययनरत छात्रों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप निर्धारित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होती हैं कहलाती हैं शिक्षण कौशल, मिशन कौशल, परीक्षा परिणाम, लर्निंग आउटकम। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4, लर्निंग आउटकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्षित समूह है। विकल्प नंबर 1 सभी, दूसरा है 6 से 14 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, 0 से 10 वर्ष। सही जवाब है 6 से 14 वर्ष, क्योंकि 6 से 14 वर्ष की जो शिक्षा होती है, प्राथमिक शिक्षा वही होती है बच्चों की, और उसी के लिए इसका लक्षित समूह है। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षकों को चाहिए कि सतत आकलन करता रहे, उनके अच्छे कार्यों की सराहना करे, छात्रों की बात सहानुभूतिपूर्वक सुने, उपरोक्त सभी। सही जवाब है विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी। कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षकों को चाहिए कि वह सतत आकलन करता रहे, उनके अच्छे कार्यों की सराहना भी करे और उनकी बात भी सहानुभूतिपूर्वक सुनी जाए। यह सही जवाब है विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न है, सकारात्मक फीडबैक से क्या फ़ायदा होगा। पहला विकल्प उपरोक्त में से कोई नहीं, दूसरा है वे अधिगम में कठिनाई महसूस करेंगे, तीसरा विकल्प सीखने में प्रोत्साहन मिलेगा, नंबर 4 बच्चों की भावनाएं आहत होंगी। सही जवाब है विकल्प नंबर 3, सीखने में प्रोत्साहन मिलेगा। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण शिविर में प्रत्येक सप्ताह कौन सी तकनीक प्रयोग करनी चाहिए। पहला है टीएलएम का प्रयोग, रोचक प्रस्तावना, उपरोक्त सभी, प्रश्न पूछना। इसका सही जवाब है जो पहला सप्ताह होगा उसमें टीएलएम का प्रयोग भी होना चाहिए, रोचक प्रस्तावना भी होनी चाहिए और बच्चों से प्रश्न भी पूछे जाने चाहिए। ये तीनों ही तकनीक प्रयोग करनी चाहिए, इसलिए सही जवाब है विकल्प नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन के दौरान तेजी से सीखने वाले छात्रों के साथ कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। पहला है ध्यानाकर्षण तकनीक, दूसरा संवर्धन क्रियाएं, नंबर 3 पर है आकलन के तरीके में बदलाव, नंबर 4 पर है अभ्यास। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2, संवर्धन क्रियाएं। अगला प्रश्न, आकलन के बाद कुल कितने समूह का निर्माण किया जाएगा। 4, 2, 5, 3। आकलन के बाद 3 समूह का निर्माण किया जाएगा, विकल्प नंबर 4 सही जवाब है। अगला प्रश्न, कोठारी आयोग का गठन हुआ था 1966, 1986, 2009, 1964। सही जवाब है 1964, विकल्प नंबर 4। कोठारी आयोग को 1964-66 कहा जाता है। तो साथियों, ये थे 50 क्वेश्चन जो आपके सामने प्रस्तुत हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप लाइक करें और अपने अन्य शिक्षक साथियों में भी शेयर करें। साथ ही मेरे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।